नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान स्थित चौक पर गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक बिजली के लटके हुए तारों में फंसने से दुर्घटना होने से बाल बाल बची। बिजली विभाग व गन्ना विभाग की कार्यशैली से नाराज मोहल्ले वासियों ने ट्रकों को रोककर मिल अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मामले से अवगत कराया। मौके पर पहुंचे शेरमऊ गन्ना मिल के एजीएम ने समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। अंदर ओवरलोडिंग गन्ने से भरे हुए वाहन आते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रोलिया, और वो लगातार हमारे विद्युत को जो है बंधित करते हैं। हमारे तारों को तोड़ दें, लाइनों को तोड़ दें और तमाम परेशानी खड़ी हो जाती है। मैं तमाम ठेकेदारों को अवगत करा चुका। एजीएम साहब से लगभग 3 बार इससे पहले मेरी बात हो चुकी, कोतवाल साहब से हो चुकी, एसडीओ साहब से हो चुकी, बिजली विभाग के, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान जो है करने का काम नहीं कर रहा था। आज हम लोगों ने इन गाड़ियों को रोका। देवबंद में संत शिरोमणि गुरु रविदास युवा समाज विकास समिति के तत्वाधान में गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसकी अगुवाई मशहूर बैंड बाजे कर रहे थे। भव्य शोभा यात्रा का उद्घाटन विपिन गर्ग, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद ने किया। इस मौके पर उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देवबंद सहारनपुर हाईवे पर साखन के निकट ई रिक्शा और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। हादसे की सूचना घायलों के परिजनों को दे दी गई है। चिलकाना कस्बे के एक पैलेस में दुल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने एक अलग ही अंदाज में हाइड्रा पर सवार होकर पहुंचा, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरसावा क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुरा से तोयबा अपनी बारात लेकर चिलकाना गया हुआ था। उसने बारात ले जाने के लिए एक अलग ही तरीका चुना और अपने गांव इब्राहिमपुरा से हाइड्रा पर सवार होकर चिलकाना पहुंचा। दुल्हे तायबा ने बताया कि मेरा शौक था हाइड्रा, मेरा अपना, जिसको पूरा करने के लिए मैंने ऐसा किया। गंगोह के मोहल्ला छत्ता स्थित गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्मोत्सव प्रेरणा स्रोत के रूप में मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर कमेटी ने बताया कि 56वीं शोभा यात्रा ढोल, नगाड़ों और डीजे के साथ बड़े ही धूमधाम से नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली जाएगी। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मनोज कटारिया, उपाध्यक्ष अरविंद मुंशी, आसमा पार्टी के गंगोह विधानसभा प्रभारी टिंकू राजा, विशाल लेखपाल, हिमांशु कटारिया, पंकज डाबरे, पूर्व प्रधान रवि गौतम सहित मंदिर कमेटी के सभी लोग मौजूद रहे। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 56वीं शोभा यात्रा का भव्य आयोजन होने जा रहा है और आज गुरु महाराज का 647वां जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से सब लोग मिलजुल के मना रहे हैं। आज रविदास मंदिर कमेटी रजिस्टर्ड गंगोह द्वारा प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा गया था और सुबह से ही प्रसाद वितरण कार्य चल रहा है। कल नगर के सभी मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। सुंदर झांकियां होंगी। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कुतुबपुर कुसानी ने 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चलाई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक युवक एक युवक पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। विवाद खेत के मेड़ पर पॉपुलर के पेड़ लगाने को लेकर बताया जा रहा है। दोनों पक्ष थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं थाना प्रभारी संदीप अधाना ने बताया कि मामले में जांच कर कार्यवाही की जाएगी। चित्रों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती मंदिर कमेटी के द्वारा धूमधाम से मनाई गई रविदास जयंती में अनेकों मनमोहक झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रविदास मंदिर से शुरू होकर होली चौक से होकर श्री सरस्वती इंटर कॉलेज को होते हुए रविदास मंदिर पर संपन्न हुई। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। बेहट में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें विभिन्न महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ समाज सेवी लाखन सिंह एवं नीरज कपिल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने हमेशा समाज को भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान चेयरमैन अब्दुल रहमान शालू, संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी, अनिल सिंघल, मजीत नौटियाल, हंसराज गौतम, मोहित जैन उपस्थित रहे।
चिल्काना में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैराना ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी ने कहा कि रविदास जी एक महान पुरुष थे, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने चाहिए। शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां बैंड बाजों के साथ शामिल रही। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी भजन कीर्तन करती हुई चल रही थी। शोभा यात्रा रविदास मंदिर सुल्तानपुर से शुरू होकर खेड़वाला, कोठीवाला, जाकिर हुसैन बस स्टैंड, सुरैया गेट से होकर मंदिर पर आकर संपन्न हुई। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी कपिल देव पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। शोभा यात्रा में कमेटी के प्रधान संदीप कुमार, आकाश काशी, इसम सिंह, के तिवारी, अमृतलाल, बालकृष्ण शर्मा सहित काफी संख्या में मौजूद रहे। नारौता में महावीर गार्डन के पास नाले में गौवंश के गिरने से मौत हो गई। सूचना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मृतक गौवंश को जेसीबी की सहायता से निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान विशु रोहिला, राहुल शास्त्री सहित बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दिल्ली रोड के एक सभागार में एक सेमिनार का आयोजन सहारनपुर वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनवर ने जानकारी देते हुए बताया कि एपीसीएच की कार्यकारिणी बनाए जाने को लेकर उनके दो प्रत्याशी नीरज खन्ना और अवनीश अग्रवाल मुरादाबाद से सहारनपुर अपने सपोर्ट के लिए आए हैं, तो हमने उनके लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम यहाँ स्काई लार्क में सहारनपुर वुड कार्विंग एसोसिएशन के तत्वाधान में इसलिए आयोजित किया गया है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट जो है EPCH दिल्ली में, उसकी जो कार्यकारिणी बॉडी होती है उसके यहाँ COA यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हर साल 2 पद रिक्त हो जाते हैं जिसका इलेक्शन होता है। तो इस साल जो 2 पद रिक्त हुए हैं उस इलेक्शन में थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान कॉलोनी में एक पीड़िता ने साहूकार पर 10% ब्याज मांगने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र पुलिस प्रशासन को देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसने कुछ पैसे उधार लिए जिसको उसने अपनी दुकान बेचकर चुका दिया था और अब वो लोग 10% ब्याज मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि पैसे नहीं दिए तो उन पर फर्जी मुकदमा लगाकर उन्हें फंसा देंगे। मेरे पर पैसों का वो लगाया जा रहा जी, मैंने पैसे ले रखे थे, मैंने वापसी कर दिए। अब मेरे से ब्याज का वो आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा ब्याज दो 10% का। इस चक्कर में मेरे घर वालों को परेशान करा जा रहा। मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन है, मेरा चाचा पे आरोप लगाया जा रहा है कपड़े फाड़ के। भाई इन्हें कट्टा बट्टी करी मेरे साथ में। मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं है, मेरा घर वाला मर चुका है, मेरे पापा भी नहीं है। मेरे घर वालों को दबाव डाला जा रहा है कि पैसों के चक्कर में ब्लैकमेल करा जा रहा है मेरी मम्मी को, मेरे सारे परिवार को। मैंने कहा मेरी पुलिस सुनाई नहीं करती बिल्कुल भी, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जगाधरी। CIS द्वारा आयोजित सोनू निगम नाइट शहर के लोग झूमते हुए देखे गए। कार्यक्रम का प्रचार अधिक नहीं होने के चलते लोगों की भीड़ भी कम रही और वहीं टिकट लेकर कार्यक्रम देखने आए लोगों को निराशा हाथ लगी। साउंड सिस्टम और कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का बोलबाला होने के चलते सोनू निगम की प्रस्तुति भी कोई छाप नहीं छोड़ सकी। बीच बीच में हुए हंगामों ने भी मनोरंजन के आनंद को कम करने का काम किया। क्या कह रहे बताइए भाई साहब, मैं तो बना रहा हूँ, बताइए जो बताना। मीडिया क्या कह रहे? मीडिया को बाहर कर दो। नहीं बताओ ना, बताओ मीडिया को कैसे बाहर करेंगे आप? बताइए, मीडिया को बाहर कर रहे हैं ना, बताइए। वीडियो बन रही है ना, इधर की माँ नहीं कैमरा इधर घुमा लो, कैमरा इधर घुमा लो ना, भाई साहब कह रहे हैं ना। दारुल उलूम देवबंद पर अयोध्या के एक धर्मगुरु द्वारा दिए गए विवादित बयान पर मुफ्ती असद कासमी का पलटवार। कासमी ने कहा, दारुल उलूम देवबंद ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। दारुल उलूम देवबंद का इतिहास ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद भेदभाव करना नहीं सिखाता है। से अयोध्या के एक धर्मगुरु है, उन्होंने बयान दिया है दारुल उलूम देवबंद को लेकर। तो बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे धर्मगुरुओं को लेकर जो इस तरह के की भाषा का प्रयोग करते हैं इस मुल्क के अंदर रहकर। चाहिए तो ये था कि धर्मगुरुओं को आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत के बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए और आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन शांति का संदेश देना चाहिए।
लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक धार्मिक संस्था को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनके लिए शोभा नहीं देती। सबसे पहले तो मैं इन धर्मगुरु से ये पूछना चाहता हूं कि शायद इनको हिंदुस्तान के इतिहास का मुताला नहीं, दारुल उलूम देवबंद ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, दारुल उलूम देवबंद का इतिहास इनको मालूम नहीं। अगर दारुल उलूम देवबंद ना होता और इसके सपूत ना होते, ये उलमा मौजूद ना होते, तो ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। अंग्रेज जैसी जालिम व जाबिर कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर अगर किसी ने किया है, वो दारुल उलूम देवबंद के सपूतों ने किया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख का इन जैसे लोगों को मुताला करना चाहिए, उसके बाद में अपनी ज़बान को खोलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि दारुल उलूम के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई तो दारुल उलूम को तोड़ दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसे साधु संतों को अपनी ज़बान के ऊपर लगाम देने की ज़रूरत है और मुल्क के अंदर अमन शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ना कि नफरत को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तमाम धर्मगुरुओं को किसी भी जात और धर्म के क्यों ना हो, वो चाहिए कि अमन शांति का संदेश दे, प्यार मोहब्बत का संदेश दे। इसी से हमारा मुल्क तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। थाना जनकपुरी क्षेत्र की सड़क दूधली से मामूली सी बात को लेकर कुछ दबंगों ने गांव के ही एक युवक के घर के पास ही जमकर पिटाई की और हंगामा काटा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक के भाई ने मीडिया से बताया कि मोहल्ले की युवक बासित रास्ते में अपनी गोबर की बुग्गी खड़ी रखता है, जिससे आने जाने में राहगीरों को परेशानी होती है, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है। आरोप है कि इसी से गुस्सा दबंग युवक ने हमारे घर पर चढ़ाई करते हुए उनके मकान पर हमला बोल दिया। ये रास्ते में बुग्गी खड़ी करके रखता है, वहाँ से हमारा आना जाना रहता है, भाई का आना जाना रहता है, तो उसको लेके उन्होंने भाई ने कह दिया होगा कि बुग्गी हटा लो, यहाँ पे आना जाने का रास्ता हो रहा है। तो उस बात में उनमें कुछ हुआ होगा। अब भाई अनदेखा करके वहाँ पे अपने घर पे बैठ गए थे आगे, उनको पता नहीं था क्या होने वाला है। तो उन्होंने पहले आके वहाँ पे मारपीट करी, छूट छटा हो गई होगी उस टाइम पे। फिर उसके बाद वो अपने यार दोस्तों को जिसको भी लेके आया, रिश्तेदार जो भी होंगे, उनके साथ आके फिर मार पिटाई करी उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? अब इंसाफ चाहते हैं सर हम। आपने कोई तहरीर दी? जी हाँ, हमने तहरीर दी है जनकपुरी थाने में। ठीक, हमें इंसाफ भी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। चोट कितनी आई? चोट काफ़ी है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। वीडियो में देखा होगा आपने, वीडियो वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। तो हम भाई ने ये भी बोला कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और तुम्हें अगर यहाँ को चलना है तो हमारे नीचे दबके ही रहना पड़ेगा। पुलिस ने कोई संपर्क किया आपसे? जी हाँ, बस उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम पूरी आपको सहयोग करेंगे सर, उन्होंने यही बोला है। नगर निगम की टीम ने आज मानकमऊ क्षेत्र में कब्जा की गई एक जोहड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उस भूमि पर निगम संपत्ति होने का बोर्ड लगा दिया है। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मानकमऊ में जोहड़ की जमीन एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर तालाब की भूमि में भराव कर नींव भरवा दी गई थी। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर नगर निगम की संपत्ति होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य 1.25 करोड़ से भी अधिक आंका गया है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा, प्रवर्तन दल प्रभारी ले कर्नल गुरुंग व प्रवर्तन दल के जवान मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।